हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस कैरियर एकेडमी में। आज है 10 जनवरी 2022 और आज की क्लास में हम वो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला है, हाल ही में यूएनएससी में सदस्य बनने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया पहली बार यूएनएससी में शामिल हो रहा है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया के राष्ट्रपति हैं इलिर मेटा। अल्बानिया यूरोपीय महाद्वीप में है। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यह यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रमुख संस्थाएं हैं उनमें से एक है यूएनएससी। यूएनएससी में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 11 सदस्य यूएनएससी में होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 6 जो बदलते रहते हैं। परमानेंट सदस्यों की बात की जाए तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इनको P5 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ब्राजील इसमें 11वीं बार शामिल हो रहा है। गाबोन और घाना तीसरी बार इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ साथ यूएई दूसरी बार इसमें शामिल हो रहा है। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया 2023 किस राज्य में आयोजन करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी 2023 का खेलो इंडिया गेम मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यह खेल भोपाल शहर में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। साथ साथ इसका मुख्यालय दिल्ली में है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल जी। मध्य प्रदेश के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अभी रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। और भारत का पहला जो कोच वॉशिंग प्लांट है वो रानी कमलापति स्टेशन में है। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिनमें से किल कोरोना अभियान और एफआईआर पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं। तो अभी कोरोना का समय है तो किल कोरोना अभियान को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश में नंबर 1 बना है स्वच्छता की रैंकिंग में। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच शकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह कहाँ की क्रिकेट टीम के कोच थे? पाकिस्तान की, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 जनवरी 2006 को। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। इसका आयोजन नागपुर में किया गया था। विश्व हिंदी दिवस मनाने की क्या क्या प्रमुख बातें हैं? तो इसका मेन जो बात है वह है कि हिंदी की जागरूकता को पूरे विश्व में फैलाना, साथ साथ इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। अच्छा, इस दिन को जो हमारे भारत के लोग हैं और विदेशों में रहते हैं उसको विशेष रूप से मनाते हैं। जनवरी में कौन कौन से अभी मुख्य दिवस मनाए गए हैं? तो बात की जाए तो पहला है 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है और अभी हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत ने कौन से देश को फिर से आम निर्यात शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को अब फिर से भारत आम निर्यात करेगा। यह सेवा 3 साल से बंद थी जो अब फिर से शुरू की गई है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अब मैंने आपको बता ही दिया कि यह 3 साल से सेवा बंद थी, जिसको फिर से शुरू किया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रूथ सोशल। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ट्रूथ सोशल नाम से एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। एक और करंट की न्यूज है कि अमेरिका जो है तो अभी तेल आपूर्तिकर्ता में दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर इराक है। किसको पीछे करके दूसरे स्थान पर आया है? तो यूएई को पीछे करके अमेरिका दूसरे स्थान पर आ गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने 2021 का शतरंज का कौन सा चैंपियनशिप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। अच्छा, नोदिरबेक ने किसको हराकर यह चैंपियनशिप जीती है? तो इन्होंने मैग्नस कार्लसन को टाई ब्रेकर में हराकर यह चैंपियनशिप जीती है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं आर्क डी डाबोरकोविच। अच्छा, 2020 में किसने यह चैंपियनशिप जीती थी? तो इसको 2020 में मैग्नस कार्लसन ने जीती थी, जो अभी हार गए हैं। इसके बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2000 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने जीता है। हाल ही में किस राज्य द्वारा लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो यह महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में लोसांग महोत्सव को मनाया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तामांग जी और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री गंगा प्रसाद नामसांग जी। अच्छा, इस त्यौहार की बात की जाए तो यह त्यौहार अमावस्या के चरण कुंजीर के पहले दिन से शुरू होता है और लेप्चा चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार यह डुंगरकिट करचू के रूप में जाना जाता है। तो यह बात आपको बहुत ध्यान में रखनी नहीं है, पर आप जान लीजिए कि यह त्यौहार कब से शुरू होता है और किस लिए मनाया जाता है। अच्छा, बात की जाए तो सिक्किम राज्य की सीमाएं किस किस से लगती हैं? तो यह 3 देशों से लगती हैं। तिब्बत, उत्तर में तिब्बत से लगती हैं, पश्चिम में इसकी सीमाएं भूटान से और पूर्व में नेपाल से लगती हैं और दक्षिण में हमारे देश के वेस्ट बंगाल राज्य से इसकी सीमाएं लगती हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल ही यह घोषणा हुई है। 9 जनवरी को अब से वीर बल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर की है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लगातार तीसरी बार किसको मिला है यह स्थान? आईआईटी मद्रास को। बात की जाए तो हमारे देश में कितनी आईआईटी हैं? टोटल 23 आईआईटी हैं, जिनमें से 7 आईआईटी 1964 में को बनी है और बाकी जो है बाकी बची हुई 16 आईआईटी आपकी 2004 के बाद बनी है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्र को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अभी बाकी और 4 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उस हिसाब से यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। तो आपको इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।